हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक मैट्रिसेस के पिछले वीडियो में हमने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सिखा दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है, तो आज मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, तो मैं बता देता हूँ। इक्वालिटी इन मैट्रिक्स, इक्वालिटी इन मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। देखो, मान लो ये एक मैट्रिक्स है एक्स वाई पी क्यू। ठीक है, इस मैट्रिक्स को ए दिया है नाम हमने, और उसके बाद हम इसको एक मैट्रिक्स के साथ इक्वल कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बी। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि ए इक्वल टू बी है, तो आप इसको इक्वल करा लो। आप इसको पूरी मैट्रिक्स को इक्वल करा लो एक दूसरे से। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इससे आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके बाद अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम स्केलर से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, स्केलर या रियल नंबर। तो देखो, स्केलर और रियल नंबर होता क्या है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसकी वैल्यू है 2 3 4 5। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 2 3 4 5 है। ठीक है, अब हमने आपसे कहा 2a निकालो। क्या निकालो? 2a निकालो। तो अपन 2a कैसे निकालेंगे? देखो, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे हमने मैट्रिक्स रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब इस नंबर का मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। करो, देखो, तो ये अंदर चला जाएगा। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। ठीक है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका। तो आंसर क्या आएगा आपका? 4 8 6 और 10। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, इस चीज़ से आप देख लो कि ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होगा। बाहर का रियल या स्केलर नंबर, ये रियल नंबर है जो अंदर हर जगह हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा आपका। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब सर आप कहोगे कि सर इसको डिवाइड कैसे करें? 2 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपने a/2 निकालना नहीं सिखाया। आप a/2 निकालना बताओ। तो a/2 कैसे निकालोगे? देखो, 1/2 और इसको a/2 को हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में ही चेंज कर लिया। तो 1/2 तो फिर क्या आएगा? 1/2 2 4 3 5। बस, अब ये अंदर चला जाएगा 1/2, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 4 और 1/2 इंटू 5। ठीक है, देखा कितना आसान था, डिवाइड भी हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। पहला वाला 1, दूसरा वाला 3/2 मतलब 1/2 1.5, तीसरा वाला 2, कैसे? ये 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे, और ये 5/2 हो जाएगा, तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, ये 2.5 हो गया। ये आपका डिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब देखो, हम आपको इक्वेशन सॉल्व करना बता रहे हैं मैट्रिक्स में। क्या बता रहे हैं? इक्वेशन सॉल्व करना। देखो, जैसे मान लो ये a है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया b इज इक्वल टू 1 4 7 6। ठीक है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स हो गई, b इज इक्वल टू 1 4 7 6। अब आप निकालो, मान लो हमने लिख दिया a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकालो। एक बार खुद करो, वीडियो पॉज करके। कर लिया? चलो, अब देखो, आप इसको इस तरीके से लिखो कि x उस तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें x पॉजिटिव चाहिए।
ठीक है, x पॉजिटिव चाहिए। आप यहाँ पे रख के भी कर सकते, वो हम ऐसा नहीं कह रहे इस तरफ रख के नहीं होगा, लेकिन अभी उस तरफ ले जाके करो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर इस तरीके से लिख दो x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू a माइनस बी करके निकल आएगी। तो a की वैल्यू रखो इधर पे, माइनस 1476, 1476। चलो माइनस करो इसको जल्दी। 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि -1 कहाँ से आया, -1 कैसे आया। 5 माइनस 6 माइनस का 1 आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग वो क्वेश्चन करना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अब हमने x की जगह पे 2x रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप 2x निकालो। चलो करो करो, ये करो। a माइनस 2x इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू निकालो अब जल्दी से, करो। कर लिया? देखो 2x को उस तरफ ले जाओ, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, 2x इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 3 4 5 माइनस 1476। चलो ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो। अब देखो x क्या हुआ, इस तरफ 2 का डिवाइड करेगा इसमें, तो आप ऐसा नहीं करो, आप इसको लिख लो 1/2 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो जे x इज इक्वल टू, ये 1/2 आएगा यहाँ पे, 1/2 0.5 हो जाएगा, माइनस 1/2 का माइनस 0.5 हो जाएगा, इधर पे भी माइनस 0.5 आएगा, माइनस 1/2, यहाँ पे माइनस का 1.5 आएगा। ठीक है, आ गया आंसर? आया समझ में? हाँ, तो फाइनली हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। ठीक है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अब यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो लोग नहीं समझ पाते मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जो समझ जाते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में जो आपको देखनी है कि कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, कौन सी का मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे एडिशन सेम ऑर्डर में हो जाता, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर में ही होगा, अलग ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है, तो अब देखना है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो सकता। तो ये ऑर्डर लिखे हुए हैं इन दो मैट्रिसेस के, अब आपको देख के बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते या नहीं। तो मल्टीप्लाई होने की एक ही कंडीशन है कि ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का अगर कॉलम राइट वाली मैट्रिक्स के रो के साथ इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया? देखो क्या होगा, अगर लेफ्ट वाली मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, लो मान लो हमने लिख दिया a इंटू बी, तो लेफ्ट में हमने क्या लिखा? a, तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का रो कॉलम देखो, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम देखो 2 है 2। राइट वाली मैट्रिक्स का रो देखो 2 है। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बताओ उसका मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बताओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और बी में?
पहले तो ऑर्डर लिखो, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1 का ऑर्डर है, 3 रोज 1 कॉलम, इसका ऑर्डर लिखो सेम टू सेम है 3 इंटू 1 का। देखो अब इसका कॉलम देखो 1, इसका रो देखो 3, नहीं हो रहा मैच, अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 4 6, अब बताओ मल्टीप्लाई हो जाएगा? पहले इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर कितना है 1 रो है और 3 कॉलम है। देखो 1 से 1 हो गया मैच, हो गया मैच। अगर अब ये मैच हो गया तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना हम सिखाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। अब पता चल गया मल्टीप्लाई कब होता, लेफ्ट का कॉलम इज इक्वल टू राइट का रो, तभी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? एडिशन में तो सेम ऑर्डर पे मल्टीप्लाई होता था तो वही का वही आ जाता था आंसर। अब इधर पे तो अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई हो जा रहा, तो आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? अब मान लो ये a इंटू बी का ऑर्डर, a इंटू बी का c आंसर आया, मान लो हमने लिख दिया c इज इक्वल टू a इंटू बी। अब बताओ आंसर क्या आएगा, c का ऑर्डर क्या आएगा? c का ऑर्डर क्या आएगा? इसको नीचे लिख दो, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे c इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। अब हमें c का ऑर्डर बताओ आप लोग, ऊपर वाले केस में देखो बेटा 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 के ऑर्डर से हो रहा, तो आंसर तो c का 2 इंटू 2 आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में कैसे आएगा? दूसरे वाले में कैसे आएगा? दूसरे वाले में कैसे आएगा? तो बेटा देखो इससे चेक करते हैं अपन कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, और अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इससे ऑर्डर निकल के आता, इससे ऑर्डर निकल के आता, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई उठा के इसमें होगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो पता चल गया ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर इस तरीके से आएगा नई मैट्रिक्स का, ठीक है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे देख रहे हैं अपन मल्टीप्लाई करके, अब एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको कि मल्टीप्लाई क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लो कि ये कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, कंपैटिबिलिटी मतलब मल्टीप्लाई कब होगा और कब नहीं होगा, तो इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? इसके पहले वाला, इसके बाद वाला, दूर दूर वाले आंसर के लिए, पास पास वाले कंपैटिबिलिटी के लिए है, ठीक है। देख लो एक बार, नोट कर लो। चलो अब मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स दिखा रहा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसी से पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे। 1 2 4 8 2 4 6 8 एलिमेंट्स अलग अलग रखते हैं, इसको बस हटा देते हैं। 5 7 3, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा मल्टीप्लाई करते टाइम देखो पहले तो चेक करो, पहले तो चेक करो ये सेम है, हाँ ये सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर 2/2 का आएगा, आंसर 2/2 का आएगा। तो हमने पहले से ही मान लो c इज इक्वल टू a इंटू बी है, तो हमने पहले से ही c एक मैट्रिक्स बना ली जिसका आंसर आना है ये, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स ये हमने बना दी, ठीक है। चलो अब देखो ये इसका पहला रो लो आप, ठीक है, यहाँ के लिए पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 5 2 इंटू 6, ठीक है, 1 इंटू 5 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6। समझ गए कैसे लिखा हमने? पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे से। एवरी एलिमेंट ऑफ रो 1 विल बी मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। शिफ्ट हो जाओ। अब शिफ्ट होने के टाइम पे सोचो, जैसे ही आप इस तरफ शिफ्ट हुए हम नीचे भी शिफ्ट कर सकते।
देखो जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट हुए तो क्या आएगा, क्या रो को इस तरफ शिफ्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, यहीं के यहीं रहना पड़ेगा। इस तरफ तुम ज़रूर शिफ्ट हो सकते, ये कॉलम हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो 1 × 5 और 2 × 3 प्लस 2 × 3, 1 × 5 प्लस 2 × 3। अब जैसे ही नीचे उतरे तो यहाँ पे भी नीचे उतर जाओ, यहाँ तो नीचे उतर नहीं सकते, कॉलम वाला केस चल रहा, यहाँ नीचे उतर जाओ। अब यहाँ नीचे उतरे तो अपन तो फर्स्ट, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, सेकंड रो नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही नीचे आए तो अपन सेकंड रो पे आ गए, लेकिन कॉलम अब अपन यहाँ पे है ना, तो फर्स्ट कॉलम ही लेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम ही लेंगे इसका। तो 4 × 5 इस वाले के साथ इंटू करेंगे, 4 × 5 8 × 6, ठीक है, 4 × 5 8 × 6। शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट होने के टाइम पे इधर शिफ्ट हो नहीं सकते, यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 4 × 3 8 × 7, बीच में प्लस लगाना ज़रूरी है हर जगह। 1 × 5 प्लस 2 × 6, ठीक है। इधर पे क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हो गया मल्टीप्लिकेशन, आ गया समझ में। देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पहले इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इसका, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, समझ गए, ठीक है। देखो पहली रो का लिया पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का लिया दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है, फिर पहली रो का दूसरी रो का लिया पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का लिया पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ, समझ गए। अब इसका बस आंसर लिख लो आप, इसका आंसर लिख लो बस, 5 और 12 17, 4 5 = 20, 8 6 = 48, ये 68 हो गया। 5 और 6 11, 4 3 = 12, 8 7 = 56, 58 68, ये यहाँ आ गया। आया समझ में सबको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी पहले ये खुद करके देखो एक बार, सब लोग एक बार खुद करके देखो इसको। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और एग्जाम्पल देख लो। अब इसका वो वाला पिछला वाला सही से कर लिया, प्रैक्टिस कर ली उसकी, नहीं की तो कर लो अभी भी, ठीक है। चलो अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन देखो एक बार। देखो अब सबसे पहले तो चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। सेम है, लेफ़्ट के लिए कॉलम राइट के लिए रो, चेक कर लिया 2 2 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये देखो दूर दूर का देखो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, पता चल गया कौन सी मैट्रिक्स बननी, 3/3 की मैट्रिक्स बननी। तो 3/3 का मैट्रिक्स बना लो। अब एक बन गया 3/3 का मैट्रिक्स। देखो इसलिए इतना बड़ा बनाया कि उसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना। चलो अब देखो पहले रो से शुरू करते, ये माइनस लगे हुए हैं, ठीक है, रो से शुरू करते और कॉलम पे जाते, ठीक है। 2 × 1 प्लस 4 -4 × 2, 2 × 1 -4 × 2 प्लस -4 × 2, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे देखो, पहले इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अपन तो इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना तो इसी तरफ शिफ्ट होंगे। ये रो इस तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, कॉलम को ही इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2 × -4 प्लस -4 × 3, ठीक है, हो गया। अब देखो ये भर गया ना, तभी हमने बड़ा बनाया था, और आगे कर लो इसको, ठीक है। अब इस तरफ और शिफ्ट हो गए, ठीक है। 3 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स थी ना ये, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स थी ना ये। चलो
अब देखो इस तरफ का निकालो, इस तरफ और शिफ्ट हुए तो और शिफ्ट होना पड़ेगा, ये कर लिया। अब ये वाला करो, 2 × 7 -4 × 8 प्लस -4 × 8 आ गया। ठीक है, ठीक है। आगे करो, आगे करो अपने आप। अब देखो नीचे शिफ्ट हुए, जैसे ही नीचे शिफ्ट हुए इसमें आए तो यहाँ पे भी नीचे शिफ्ट हो सकते, यहाँ नीचे शिफ्ट नहीं हो सकते। इसको मिटा दो, अब इसको कर लो। ठीक है, इसको कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब ठीक है, तो 6 8 का 1 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 6 × 1 + 8 × 2। ठीक है, 6 × 1 + 8 × 2। अब देखो शिफ्ट हुए इस तरफ, तो इस तरफ शिफ्ट हो नहीं सकते, तो इसी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 6 × -4 और 8 × 3 प्लस 8 × 3। ये ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं कि माइनस का साइन से कंफ्यूजन ना हो। फिर से शिफ्ट इस तरफ हुए तो इस तरफ ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 6 × 7 8 × 8। जैसे ही नीचे शिफ्ट हुए तो इसमें भी नीचे शिफ्ट हो जाए, इधर तो नीचे शिफ्ट हो नहीं सकते, है ना, नीचे शिफ्ट हो गए अपन। ठीक है, 10 × 1 - 2 × 2 प्लस -2 × 2। ठीक है, अब इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, इस तरफ शिफ्ट हुए तो इस तरफ शिफ्ट हो जाओ। 10 × -4 -2 × 3। ठीक है, अब और शिफ्ट हो जाओ उस तरफ को, तो 10 × 7 प्लस -2 × 8। आ गया समझ में सबको? आ गया। बस अब इसके सॉल्यूशन लिख दो, अब इसके सॉल्यूशन लिख दो। देखो 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 गए, माइनस का 6। ठीक है, -8 और -12 -20। ठीक है, 14 और 8 4 = 32, तो 28 और ये माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना अगर हम कहीं गलत कर दें तो। 8 4 = 32, 32 में से 14 जाएंगे तो माइनस का 18 बचेगा। 6 1 = 6 और 16 22, -24 और +24, ये 0 हो गया। समझ रहे हैं, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, 6 7 = 42, 8 8 = 64, तो ये 106 आएगा। ठीक है, ये देखो 10 और 4, तो ये 6 बचेगा। 10 में से 4 गए, 6, 40 और ये 6, तो ये माइनस का 46, 70 और ये 16, तो 70 में से 16 जाएंगे, 54 बचेगा प्लस का। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन सीख गए सब लोग मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आज इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। आगे जिसको भी मैट्रिसेस के सम्स कोई समझ में नहीं आए तो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं आपको एक काम करना, आप कमेंट में फ़ोटो डाल देना जो भी आपको नहीं आए। ठीक है, जो भी आपको नहीं आए, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे द बैक बेंचर नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, नहीं तो आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।